हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेंट्रल एशिया की, और सेंट्रल एशिया में हम चर्चा करेंगे तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है गेटवे टू हेल। अगर आप तुर्कमेनिस्तान कभी घूमने गए हो तो आपको पता होगा, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है गेटवे टू हेल। अब क्यों इसकी चर्चा हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसको एक्सटिंग्विश करने की बात की गई है। यहाँ पे जो आग लगी हुई है, जो फायर यहाँ पे लंबे समय से चल रही है, 50 डिकेड से चल रही है, उसको एक्सटिंग्विश करने की बात की गई है। कहा जा रहा है कि जब ये आग लगी थी तब साइंटिस्ट ने मिसजज कर लिया था कि यहाँ पे जो गैस का अमाउंट है ये इतना है, 2-5 साल में जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन 50 साल से ये गैस जो है यहाँ से रिलीज हो रही है और ये जो फायर है ये चलती जा रही है। इसकी वजह से एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी बना हुआ था, टूरिस्ट स्पॉट भी बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि हमें इसे बंद करना होगा, एक्सटिंग्विश करना होगा, क्योंकि इससे एनवायरमेंटल लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। जानेंगे सब कुछ, तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है, क्यों, क्या रीजन है इस गेटवे टू हेल में आग लगे रहने का, क्या एग्जैक्टली गेटवे टू हेल है और किस तरह से इसको एक्सटिंग्विश किया जाएगा। मेरे हर वीडियो की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात चल रही है तुर्कमेनिस्तान की, तो देख लेते हैं कि सेंट्रल एशिया में इसकी लोकेशन कहाँ पे। देखिए, जब हम सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो इसे हम कैस्पियन सी लिटोरल स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मतलब कैस्पियन सी के चारों तरफ ये जो देश है उसमें से एक तुर्कमेनिस्तान भी है। यही रीज़न है कि ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है, गैस रिच है, ऑयल रिच है। तो एक समय में ये रशिया का, यूएसएसआर का, सोवियत का पार्ट भी था और अब ये एक सेपरेट नेशन है। इसकी जो कैपिटल है वो है अशगाबाद। अब हुआ क्या, ये देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हैं गुगरबानगुली ने ये कहा कि अब इस जो नेचुरल गैस क्रेटर है, ह्यूज क्रेटर है, इसकी फायर को एक्सटिंग्विश किया जाए। इसे दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है और इसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने बताया, टूरिस्ट स्पॉट है। ये सेंट्रल नॉर्थ जो एरिया है तुर्कमेनिस्तान का, वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। कराकुम डेजर्ट में ये स्टैब्लिश्ड है और ये क्रेटर पिछले 50 साल से जल रहा है। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली क्रेटर है और ये जो फायर है ये नेचुरली, मतलब ये जल रही है, अपने आप जल रही है। इसको कोई सोर्स नहीं दिया जा रहा। इसका सोर्स जो है वो इंटरनली यहाँ से मीथेन गैस लीक हो रही है, उसी में ये आग लगी हुई है और इसी तरह से आग पिछले 50 साल से चलती जा रही है। तो इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 69 मीटर वाइड है, 30 मीटर डीप है। अब ये क्रेटर क्या मैन मेड है या नेचुरल है, इसके लिए हमें सोवियत की हिस्ट्री पे जाना होगा। जैसे कि सोवियत को पता था कि काफ़ी मिनरल रिच, रिसोर्स रिच एरिया है, तो यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग चलती रहती थी। तो एक बार गलती से सोवियत के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ऑयल की जगह मीथेन गैस के एरिया को ड्रिल कर दिया। वो जियोलॉजिस्ट जो हैं, जैसे वो ऑयल को ढूंढते हुए जा रहे थे, उन्होंने उस पॉकेट को हिट कर दिया जहां पे नेचुरल गैस थी कराकुम डेजर्ट के। और जैसे उन्होंने हिट किया वो एरिया कोलैप्स हो गया, वहां बड़े बड़े सिंक होल्स बन गए। अब वहां से मीथेन गैस जो है वो डिस्चार्ज होने लगी। इस डिस्चार्ज को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पे आग लगा दी। अब उनको लगा कि मीथेन गैस ज़्यादा एनवायरनमेंट पे जाएगी तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस नहीं है, काफ़ी क्राइसिस क्रिएट करेगी, तो इसको अगर हम आग लगा देते हैं तो थोड़े दिन में मीथेन जो है वो जल के ख़त्म हो जाएगी और ये क्रेटर जो है इसमें से आग अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने मिस कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे अवेलेबल गैस को, और तब से ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आग लगी हुई है। ये पिट में तब से आग लगी हुई है, बाद में इसको टूरिस्ट स्पॉट भी बना दिया। तो ये आप देख पा रहे हैं दारवाजा गैस क्रेटर, इसी को कहते हैं गेटवे टू हेल। अब बंद होने जा रहा है ये गेटवे टू हेल। अच्छा, अब साइंटिस्ट, अगर हम बात करें यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उन्होंने कहा तुर्कमेनिस्तान जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, कैस्पियन सी लिटोरल कंट्री है। यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम है ऑयल की और नेचुरल गैस रिजर्व की। तो अभी भी मिसजज किया जा रहा है कि इसके नीचे जो गैस है वो शायद खत्म हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सटिंग्विश करने में एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि अभी तक ये नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा कि ये गैस कैसे एक्सटिंग्विश होगी, कैसे इसको रोका जाएगा। रोक लिया गया तो क्या क्रेटर को भरा जाएगा, फिर से कहीं आग लगेगी? ये सारी चीज़ों पे अभी जो रिसर्च है वो चल रही है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक वर्ड यूज़ किया, कैस्पियन सी लिटोरल स्टेट्स, तो देख लेते हैं कैस्पियन सी के लिटोरल स्टेट्स कौन कौन से। देखिए, लिटोरल स्टेट्स वो होते हैं जो किसी वाटर बॉडी को सराउंड करते हैं। कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। आपको ये 5 जो कंट्रीज़ हैं वो 5 कैस्पियन सी लिटोरल स्टेट मिलेंगे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैस्पियन सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब लोकल्स ने कहा कि 1960 में इसको, ये जो क्रेटर है बन गया था, 80s में इसमें आग लगा दी गई थी। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वेस्टेज इसकी देखी जा रही है। अब एक रीज़न ये भी था कि ऑयल और गैस एक्सपेंसिव थे सोवियत रूल में। तो क्रेटर जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बना रहा है कि कैसे ये आया। जब तुर्कमेनिस्तान सेपरेट कंट्री बना तो उसको एक सिग्निफिकेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह डेवलप किया गया और इसे शाइनिंग ऑफ कराकुम के नाम से टूरिज्म मैप पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जो नेचुरल रिजर्व है
यहाँ पे नेचुरल रिजर्व के जब मैपिंग की जा रही है तो देखा जा रहा है 2013 से कि कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। अब जब देखा गया एक्सट्रैक्शन करते समय यहाँ पे भी कुछ अवेलेबल गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस हैं जिसे यूज़ किया जा सकता है और जिसे फर्दर बेचा जा सकता है। तो इसके लिए तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि इसको अब एक्सटिंग्विश कर देना चाहिए, जो आग है इसको बुझा देना चाहिए। अब इससे देखिए पहली बात तो ये है कि एनवायरनमेंट में एक लॉस हो रहा है, हेल्थ में लॉस हो रहा है, आसपास के जो लोग हैं उनको एक दिक्कत हो रही है। टेम्परेचर इस एरिया का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स जिसको हम सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी खराब हो रही है। इसलिए यहाँ पे इसको बुझाने की बात की जा रही है, लेकिन ये अभी से नहीं है, ये लगभग 10-11 साल से चल रहा है। अथॉरिटीज़ जो हैं वो ये देखना चाह रही हैं कि अगर इसको हम एक्सटिंग्विश करते हैं तो आसपास के गैस एरियाज कैसे डेवलप किए जाएंगे, किस तरह से गैस का वहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाएगा और कैसे इसको यूटिलाइज किया जाएगा कमर्शियली। तो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि कैसे इसको बुझाएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्यूबिक मीटर जो गैस है तुर्कमेनिस्तान में अवेलेबल है और अगर तुर्कमेनिस्तान उसको कमर्शलाइज कर लेता है तो तुर्कमेनिस्तान के अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब इसी के चलते तुर्कमेनिस्तान अभी कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाएं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई इस क्रेटर के अंदर गया है तो बिल्कुल कुछ एडवेंचरिस्ट आपको हमेशा मिलेंगे। कैनेडियन एडवेंचरर थे वो, उन्होंने इस क्रेटर के अंदर लैंड किए, उन्होंने वहाँ से कुछ सॉइल्स को इकट्ठा किया और उस सॉइल्स को बाहर लाने के बाद पता चला कि यहाँ पे बैक्टीरिया भी थ्राइव कर रहा है। मतलब इस सॉइल में जो है वो लाइफ भी है, इतने टेम्परेचर में लाइफ भी यहाँ पे, माइक्रोबल लाइफ भी यहाँ पे थ्राइव कर पा रही है। तो अब फाइनली यही है कि क्रेटर को कैसे बुझाना है, क्रेटर को कैसे यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि मीथेन का जो लीक है वो भी हो रहा है यहाँ से, तो उसको भी रोकना ज़रूरी है। क्योंकि मीथेन अगर चली जाती है ओजोन, ये चली जाती है एनवायरनमेंट में, तो फिर ग्राउंड लेवल ओजोन को भी वो खराब करती है और एक हजार्डस पॉल्यूटेंट की तरह वो मानी जाती है। ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन में उसको रखा जाता है और प्राइमरली कॉन्ट्रीब्यूटर भी है वो ग्रीन हाउस की इफेक्ट की। तो इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे हम इसको अगर एक्सटिंग्विश भी कर देते हैं और मीथेन की अगर लीकेज शुरू हो जाती है तो फिर उससे एनवायरमेंट लॉस भी होगा। तो यानी अब तुर्कमेनिस्तान ना डुअल वैमी में फंस चुका है, डबल प्रॉब्लम में फंस चुका है कि अगर एक्सटिंग्विश होने देते हैं तो देखिए एक नेचुरल लॉस हो रहा है उनको, दूसरी बात है कि आसपास का एनवायरमेंट उनका क्राइसिस में आ रहा है। लेकिन अगर वो अगर इसको फायर को चलने देते हैं तो ये क्राइसिस है, अगर एक्सटिंग्विश कर देते हैं तो मीथेन की लीकेजेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए अब देखना होगा एग्जैक्टली कि किस तरह से इन लीकेजेस को रोका जाएगा और किस तरह से फाइनली ये जो क्रेटर है या फिर ये जो गेटवे टू हेल है इसे बंद किया जाएगा। कोई भी इसमें डेवलपमेंट होगा तो जरूर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।